मन लगाकर सुनिए दोस्तों, एक सवाल है जो आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? शायद कुछ पल को आप चुप हो जाएं, क्योंकि ये सवाल बाहर से नहीं, भीतर से उठता है। हम में से ज्यादातर लोग हर दिन, हर पल सोचते रहते हैं। इतना सोचते हैं कि सोच ही हमें जीने नहीं देती। हम खिड़की से बाहर झांकते हैं, लेकिन हवा को महसूस नहीं कर पाते। हम हंसते हैं, लेकिन भीतर से खाली होते हैं। हम दूसरों से मिलते हैं, लेकिन खुद से बहुत दूर होते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप अकेले होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपका दिमाग होता है, आपकी सोच होती है, और वो सोच रुकती नहीं। वो आपको पीछे ले जाती है, भविष्य में घसीटती है और वर्तमान को चुपचाप चुरा लेती है। हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है अंदर। मैं ठीक हूं या नहीं? कल क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? मैं उस समय वैसा क्यों बोला? मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये सब कुछ रुकता नहीं, और आप सोचते हैं कि आप जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, विचार आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने मन के नौकर बन चुके हैं, और धीरे धीरे आपकी असली जिंदगी किसी गहरे कोने में छिपती जा रही है। बचपन में ऐसा नहीं था ना? तब हम सोचते नहीं थे, हम बस जीते थे, हंसते थे, खेलते थे, मिट्टी में लौटते थे। बारिश आती थी तो नाचते थे, कोई कुछ कह दे तो रोते थे, और कुछ देर में भूल भी जाते थे। क्यों? क्योंकि तब दिमाग नहीं, दिल चलता था। हम जीवन में थे, विचारों में नहीं। लेकिन अब हम एक मशीन बन चुके हैं, जिसकी आंखें खुली हैं, शरीर चल रहा है, लेकिन अंदर कोई कैद है, विचारों की, चिंता की, कल्पनाओं की। एक आदमी बुद्ध के पास गया, थका हुआ, टूटा हुआ, परेशान। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत सोचता हूं, मेरा मन कभी चुप नहीं रहता। कभी अतीत में चला जाता हूं, कभी भविष्य में डर पैदा कर लेता हूं। मैं इतना थक चुका हूं कि अब जीवन बोझ जैसा लगता है। क्या आप मुझे कुछ उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी एक शांत झील देखी है? वो आदमी बोला, हाँ, देखा है। जब पानी स्थिर होता है तो उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा मन है। जब तुम सोचते ही जाते हो तो जैसे झील में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं और सतह गड़बड़ हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे मन की लहरें तुम्हें कुछ भी साफ देखने नहीं देती। मन को मत रोको, उसे बस देखो। सोच आ रही है, आने दो, पर उस पर विश्वास मत करो, उसे पकड़ो मत, उसमें खो मत जाओ। तुम सिर्फ गवाह बनो, तब तुम धीरे धीरे उस झील की तरह शांत हो जाओगे, जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। दोस्तों, सोच अच्छी चीज है, लेकिन तब तक जब तक वो हमारी गुलाम हो। जैसे ही वो हमारा मालिक बनती है, जीवन में घुटन शुरू हो जाती है। आप दिन भर में क्या करते हैं? काम, खाना, बातें? शायद हां, लेकिन उसके साथ साथ आप दिन भर सोचते भी रहते हैं। काम कर रहे होते हैं, लेकिन मन कुछ और सोच रहा होता है। खाना खा रहे होते हैं, पर दिमाग कल की मीटिंग में होता है। बात कर रहे होते हैं, पर भीतर डर छुपा होता है कि ये इंसान मुझे समझेगा या नहीं। यानी आप कभी भी पूरी तरह से वहां नहीं होते जहां होना चाहिए। और यही है जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी। आपका वर्तमान आपसे चुपचाप छीन लिया जाता है, और आप नोटिस तक नहीं करते। एक साधु ने एक बार एक कागज दिया एक युवक को और कहा, इस पर लिखो कि अभी तुम क्या सोच रहे हो। युवक ने लिखा, मुझे डर लग रहा है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुझे चिंता है कि लोग मुझे जज करेंगे। मुझे अफसोस है कि मैंने जिंदगी में देर कर दी। साधु ने कहा, अब इसे जोर से पढ़ो। युवक पढ़ता गया। फिर साधु ने पूछा, क्या यह सब अभी हो रहा है? युवक चुप हो गया और बोला, नहीं, यह सब तो मैं सिर्फ सोच रहा हूं। तब साधु ने कहा, तो फिर तू दुखी नहीं है, तू बस सोचने की बीमारी में फंसा हुआ है। वो सोच छोड़ दे, तब तू जिंदगी को पकड़ पाएगा। और यही है इस वीडियो की शुरुआत। यही है आपका पहला कदम, अपनी सोच को पहचानना। अब सोचो, अगर आपकी सोच आपको काबू में रखेगी तो आप कैसे जी पाएंगे? आप कैसे अपने रिश्ते को, अपने सपने को, अपने अस्तित्व को महसूस कर पाएंगे? इस वीडियो में हम यही सीखेंगे, कैसे उस सोच से बाहर निकलें, कैसे उस आदत को धीरे धीरे छोड़ें,
कैसे बुद्ध की दृष्टि से अपने मन को समझें और कैसे फिर से जीना सीखें, बिना कैद के, बिना जंजाल के। क्योंकि याद रखना दोस्त, जो व्यक्ति सोच में फंसा रहता है वो बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, अंदर से हमेशा खाली रहेगा। अब वक्त आ गया है उस खालीपन को भरने का, नए तरीके से जीने का और उस जीवन को पकड़ने का जो तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। बस अब उसे महसूस करना सीखो। और इस पूरी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? अगर हां, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। कभी सोचा है कि हम इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं? क्यों एक छोटी सी बात पर दिन भर विचारों का तूफान चलता रहता है? क्यों कोई इंसान अगर हमें एक शब्द भी उल्टा बोल दे तो वो पूरी रात दिमाग में घूमता रहता है? क्यों हम भविष्य की कल्पनाओं में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान की जिंदगी बीत जाती है और हमें पता भी नहीं चलता? ये इसलिए नहीं कि हम बेवकूफ हैं या हमारे पास काम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं भय है, डर है, असुरक्षा है, डर असफल होने का, डर कुछ छूट जाने का, डर लोगों के सामने गलत साबित होने का, डर कि अगर हमने कुछ भी गलत कर दिया तो हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। और यही डर धीरे धीरे सोच बन जाता है, फिर सोच आदत बन जाती है और वो आदत धीरे धीरे हमें एक ऐसी कैद में डाल देती है जिसमें ना हम खुलकर सांस ले पाते हैं और ना ही दिल से जिंदगी को जी पाते हैं। बुद्ध कहते थे, जिस पल तुम वर्तमान से कट जाते हो उसी पल तुम विचारों में गिरने लगते हो, और जितना गिरते जाओगे उतना ही तुम्हारा मन तुम्हें अपनी कहानी सुनाएगा। एक ऐसी कहानी जो ना सच्ची है ना जरूरी, लेकिन वो तुम्हें सच लगती है। हम ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सोचने से हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कभी सोचा है आपने कोई इंटरव्यू दिया और उसके बाद 2 दिन तक आप सोचते रहे, पता नहीं मेरा इंटरव्यू अच्छा गया या नहीं, शायद वो सवाल मैंने गलत जवाब दिया, उसने मेरी तरफ देखकर कुछ सोचा तो नहीं होगा। फिर रिजल्ट आता है और आपसे कहा जाता है आपका सिलेक्शन हो गया। अब क्या हुआ? आप 2 दिन की सोच को भूल जाते हैं, लेकिन वो 2 दिन आपने जे नहीं, सिर्फ सोचे। और यही है असली नुकसान। जब आप सोचते रहते हैं तो आप जीते नहीं, आप सिर्फ अपने दिमाग में रहते हैं। हम सोचते हैं कि सोचकर हम खुद को गलतियों से बचा लेंगे, पर सच यह है कि अतीत की गलती और भविष्य की कल्पना दोनों जहर हैं, क्योंकि दोनों हमें इस पल से काट देते हैं। और जब हम इस पल से कटते हैं हम अपने भीतर से कट जाते हैं। बुद्ध कहते थे, बुद्धि अगर दिल की जगह लेने लगे तो इंसान मशीन बन जाता है, फिर वो लोगों से जुड़ता नहीं, खुद से भी दूर हो जाता है। और जो खुद से दूर हो गया उसके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन शांति कभी नहीं। आज का इंसान इतना डरता है अकेले रहने से कि जब भी उसे कुछ पल खुद के साथ मिलते हैं वो तुरंत मोबाइल उठाता है, किसी को कॉल करता है, म्यूजिक चला देता है, कुछ ना कुछ सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर वो चुप हो गया तो उसे अपनी ही सोचें सुनाई देंगी। और हम में से कितनों में हिम्मत है कि हम अपनी सोचों का सामना कर सकें? क्योंकि हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं हैं, वो हमारा डर है, हमारा पछतावा है, हमारा अधूरापन है। और इन्हीं सबको छिपाने के लिए हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं, मन चुप ही नहीं होता, क्या मैं गलत हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, गलत तुम नहीं हो। गलत वो विश्वास है जो तुमने सोच के बारे में पाल लिया है। तुमने सोच को साधन नहीं, अपना स्वामी बना लिया है। अब वही सोच तुम्हें खींच रही है, जैसे कोई नदी तुम्हें बहा कर ले जाए और तुम हाथ पैर मारते रहो। जब तक तुम तट पर खड़े होकर सिर्फ बहाव को देखना नहीं सीखोगे, तब तक सोच तुम्हें बहाती ही रहेगी। हम सोचते हैं क्योंकि हमने रुकना नहीं सीखा। हमने खुद से ये नहीं पूछा कि क्या मैं सोच रहा हूं या मैं सोच में खो गया हूं। ये सवाल बहुत सरल है, लेकिन जीवन बदल सकता है। आज अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, अगर आप सोच की इस लहर से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि सोच को काटना नहीं है, देखना है, उसे मिटाना नहीं है, समझना है।
हर बार जब आप सोचते हैं तो खुद से एक बार पूछिए, क्या ये सोच अभी की जरूरत है? क्या इससे मेरा अभी कुछ बदलने वाला है? या मैं बस पुराने जख्मों को कुरेद रहा हूं? या आने वाले कल से डर रहा हूं? जो इंसान अपने अंदर ये सवाल उठाना सीख गया, वो धीरे धीरे ज्यादा सोचना छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि सोच वो पुल है जो या तो तुम्हें भीतर के शून्य तक ले जा सकता है, या फिर तुम्हें उसी पुल पर रोककर खड़ा कर सकता है जहां से ना गिर सकते हो, ना आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आज से तय करो कि अब मैं बस सोचूंगा नहीं, मैं सोच के पार जाऊंगा। मैं सोच को देखूंगा, समझूंगा और फिर उसे जाने दूंगा, ताकि मैं इस पल में वापस लौट सकूं। क्योंकि जिंदगी यहीं है, न अतीत में, न भविष्य में, बस यहीं, इस क्षण में। और इसी बिंदु से हम अगले कदम की ओर बढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे कि इस सोच को रोकने की शुरुआत कहां से हो सकती है और कौन से अभ्यास हमें धीरे धीरे इस मानसिक जाल से आजाद कर सकते हैं। अब तक आपने ये समझा हम ज्यादा सोचते क्यों हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं उस दिशा में जहां हम इस सोच को शांत करना सीख सकें, जीवन को फिर से सरलता से, स्थिरता से जी सकें। क्योंकि अब सोचना नहीं है, अब जीना है। मन एक अजीब चीज है, ये तुम्हें कभी भी चुप नहीं बैठने देगा जब तक तुम इसके खेल को समझ नहीं लेते। कई बार तुम्हारे सामने कोई समस्या आती है, छोटी या बड़ी, लेकिन तुम उसे हल नहीं करते, बल्कि उसे पकड़कर बैठ जाते हो। हर दिन उसे दोहराते हो, हर रात उसे जीते हो, हर बार उसी सोच में लौट जाते हो, मानो वो समस्या तुम्हारी पहचान बन गई हो। कभी महसूस किया है, एक छोटी सी बात, किसी का कुछ कह देना, किसी का नजरअंदाज कर देना, या कोई पुरानी गलती, बस दिमाग उसी में उलझा रहता है। मन बार बार कहता है, ये ठीक नहीं हुआ, इसका जवाब देना चाहिए था, मुझे खुद से ये नहीं होने देना चाहिए था। और हम उस बात को छोड़ते नहीं, उसे अपने भीतर दुबका कर रख लेते हैं, जैसे वो कोई खजाना हो, जबकि वो एक जहर है। यही है मन की सबसे बड़ी चाल। समस्या को हल नहीं करता, बस उसे पकड़कर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि मन को आदत है खुद को जरूरी महसूस कराने की। जब तक कोई उलझन होगी तब तक मन को काम मिलेगा, और जब समस्या खत्म हो जाएगी मन खाली हो जाएगा। और मन को खालीपन से डर लगता है, क्योंकि उस खालीपन में आत्मा की आवाज सुनाई देती है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जब मन बहुत जोर से बोलता है तो आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। मन शोर करता है, आत्मा मौन में बात करती है। आज के जमाने में हम हर चीज सोचते हैं, पर बहुत कम चीजों को समझते हैं। हम सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पर हम समझते नहीं कि अब क्या किया जा सकता है। हम अपने दुख को पकड़े रहते हैं, अपनी समस्याओं को गिनते रहते हैं, उनमें डूबे रहते हैं, क्योंकि मन को उसमें महत्व महसूस होता है। वो कहता है, देखो मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है, मैं कितना पीड़ित हूं, कितना सह चुका हूं। और यहीं से एक नया भ्रम पैदा होता है। मन तुम्हें पीड़ित बनाना चाहता है, आत्मा तुम्हें मुक्त देखना चाहती है। मन कहता है, अब तक तुमसे गलती होती रही है। आत्मा कहती है, हर क्षण एक नया अवसर है। लेकिन हम किसे सुनते हैं? जिसकी आवाज ऊंची होती है, यानी मन को। पर बुद्ध कहते हैं, जिसे सच में देखना है उसे आंखों से नहीं, शांत मन से देखना होगा। जिसे सच में समझना है उसे विचारों से नहीं, मौन से समझना होगा। हर समस्या एक सीख लेकर आती है, पर हम उस सीख को नहीं देखते। हम समस्या को पकड़ लेते हैं और बार बार उसी जख्म को कुरेदते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान ही उस तकलीफ से जुड़ गई है। आपने भी लोगों को कहते सुना होगा, मुझे बचपन में ये हुआ था, इसलिए आज ऐसा हूं। उसने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं कमजोर हूं क्योंकि मैं कभी कुछ नहीं कर पाया। यानी हम अपने जले हुए पन्नों को ही अपनी किताब का नाम बना देते हैं, जबकि जिंदगी तो हर पल एक नया पन्ना दे रही है। पर मन पीछे पलटकर उसी पुराने जले पन्ने को पढ़ता रहता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में उस समस्या को हल करना चाहते हैं, या फिर आप बस उसे दोहराते हुए खुद को जिंदा महसूस करना चाहते हैं? क्योंकि जहां आत्मा कहती है चलो आगे बढ़ो, वहां मन कहता है नहीं, अभी दर्द बाकी है।
थोड़ा और सोच लो, थोड़ा और जी लो इस तकलीफ को। और यही कारण है कि हम वर्षों तक एक ही चीज के लिए रोते हैं, नया कुछ शुरू नहीं कर पाते, नई सोच नहीं अपनाते, क्योंकि मन ने हमें एक कैद में डाल रखा है जहां हम सिर्फ महसूस करते हैं पर मुक्त नहीं होते। इसलिए आज अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले मन और आत्मा का फर्क समझिए। मन तुम्हें उलझाएगा, रोकेगा, दोहराएगा। आत्मा तुम्हें मौन में बुलाएगी, शांति देगी, सच्चाई दिखाएगी। अब आप पर है कि आप किसकी सुनना चाहते हैं, मन की चाल में फंसे रहना या आत्मा की राह पर चलना। अगर आपने तय कर लिया कि अब पुरानी समस्याओं को पकड़कर नहीं बैठना, अब खुद को बीते हुए दुखों से परिभाषित नहीं करना, अब मन को शांत कर आत्मा से जुड़ना है, तो यही है पहला कदम, यही है जागरण का क्षण, यही है उस झूठे शोर से बाहर आने की शुरुआत। और अब आगे बढ़ते हैं जहां हम जानेंगे मन को शांत करने के अभ्यास क्या हैं, कैसे हम बुद्ध की विधि से मन पर शासन करना सीख सकते हैं। क्या कभी तुमने खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाया है जहां ना तुम आगे बढ़ पा रहे हो और ना ही पीछे लौट पा रहे हो, जहां तुम्हारा शरीर थक गया है लेकिन कुछ किया ही नहीं गया, जहां तुम्हारा मन भारी है लेकिन कोई रास्ता साफ नहीं दिखता? अगर हां, तो शायद तुम भी ओवरथिंकिंग की उस दलदल में हो जहां हर सोच अपने साथ शक, पछतावा और लकवा लेकर आती है। जी हां, ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचना शुरू होता है एक सवाल से और खत्म होता है खुद को खो देने में। क्या मैं सही हूं? कहीं मैंने गलती तो नहीं की? क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? अगर, शायद, काश, क्यों? इन शब्दों की मार से कोई बाहर नहीं बचा। हम सभी कभी न कभी, कहीं न कहीं इन विचारों में डूब चुके हैं। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये केवल दिमाग में उठती लहरें नहीं हैं, ये धीरे धीरे शरीर को भी बीमार बना देती हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि ओवरथिंकिंग से शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जो नींद खराब करता है, पेट खराब करता है, दिल की धड़कन तेज करता है और हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खत्म कर देता है। मतलब सोचते सोचते हम न सिर्फ मानसिक रूप से थक जाते हैं, बल्कि शरीर भी धीरे धीरे दुखों का घर बन जाता है। बुद्ध कहते थे, मन को देखो, उसमें खो मत जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम विचारों को पकड़ते हो, वो तुम्हें खींचकर या तो शक में ले जाते हैं, या गिल्ट में, या फिर पैरालिसिस यानी लकवाग्रस्त मन की स्थिति में, जहां तुम कुछ करने लायक ही नहीं बचते। सोचो, मान लो तुमने अपने किसी करीबी से कुछ ऐसा कह दिया जो उसे बुरा लग गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गया। अब तुम शुरू हो गए, मैंने ऐसा क्यों कहा? शायद उसे बहुत बुरा लगा, वो अब मुझसे दूर हो जाएगा, अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, वो मेरे बारे में गलत सोच रहा होगा, काश मैं कुछ और बोलता। अब हकीकत क्या है? तुमने बात की, उसने सुनी और वो अपने काम में लग गया, लेकिन तुम वहीं रुके हुए हो, सोच में, शक में, पछतावे में। और यही ओवरथिंकिंग है। तुम घटना से ज्यादा उसकी कल्पना में जी रहे हो। तुम्हारा मन उस क्षण को 100 बार दोहराता है, हर बार नए डर, नई चिंता के साथ। और धीरे धीरे तुम ऐसा महसूस करने लगते हो कि अब रिश्ते नहीं बचेंगे, अब सब खत्म हो गया है, जबकि बाहर की दुनिया में कुछ खास बदला ही नहीं। यानी ओवरथिंकिंग तुम्हारे अंदर की एक फिल्म है जिसे तुम खुद ही लिखते हो, खुद ही देखते हो और खुद ही उस दुख में जीते हो। और जब ऐसा रोज होता है, बार बार होता है, तो तुम उस हालत में पहुंचते हो जहां कोई नया काम करने की हिम्मत ही नहीं बचती। कोई भी फैसला लेने से पहले ही डर लगने लगता है। और यही है मन का लकवा। बुद्ध कहते थे, जो विचारों से जकड़ा है वह सच्चाई से कट गया है, जो विचारों को देखना सीख गया वह मुक्त हो गया। अब फर्क समझिए, सोचना और देखना ये 2 अलग अवस्थाएं हैं। जब तुम सोचते हो, तुम विचार के साथ बहते हो। जब तुम देखते हो, तुम विचार को बाहर से देख रहे होते हो, जैसे कोई दर्शक। यही है बुद्ध की मूल शिक्षा, ऑब्जर्व द माइंड, डोंट अब्सॉर्ब इनटू इट। मन को देखो, उसमें खो मत जाओ। हर बार जब तुम सोच में बहने लगो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे तोड़ रही है? और अगर तुम्हें जवाब नहीं में मिले, तो बस गहरी सांस लो,
रुक जाओ और उस विचार को जाने दो। बुद्ध कहते हैं, विचारों को पकड़ो मत, उन्हें ऐसे बहने दो जैसे बादल आकाश में बहते हैं। सोच तब ताकत बनती है जब तुम उसके मालिक हो। सोच तब जहर बनती है जब तुम उसके गुलाम हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम उस गुलामी से बाहर आना चाहते हो? क्या तुम अब भी सोचना चाहते हो या देखना शुरू करोगे? याद रखो, ओवरथिंकिंग तुम्हें सोचने से नहीं रोकता, ये तुम्हें जीने से रोकता है। और अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी सोच को एक नई दिशा दो, उसे हल्का बनाओ, साफ बनाओ और फिर उस जगह पहुंचो जहां शांति है, मौन है और तुम खुद हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम हर विचार से या तो लड़ते हैं या उससे चिपक जाते हैं? कोई डर आया, हम उसे काटना चाहते हैं। कोई गुस्सा आया, हम उसे दबाना चाहते हैं। कोई पुरानी बात याद आई, हम उसे भूलना चाहते हैं। पर जितना ज्यादा हम विचार को काटने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही तेज होकर लौटता है और हमें थका देता है। बुद्ध ने कहा था, विचार से मत लड़ो, बस उसे देखो। जैसे कोई यात्री आता है और चला जाता है, वैसे ही हर विचार को आने दो और जाने दो। बस तुम दरवाजे पर खड़े रहो, गवाह बनकर। पर हम क्या करते हैं? हम विचार के पीछे भागते हैं। ये क्यों आया? कैसे गया? मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? और सोचते सोचते खुद को भूल जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो बताया वो सरल था, लेकिन इतना गहरा कि अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। उन्होंने कहा, श्वास को देखो, उसे बदलो मत, रोको मत, बस देखो। इसे कहते हैं आनापानसति, यानी सांस पर ध्यान। तुम कहोगे, सांस पर ध्यान इतना आसान? हाँ, आसान तो है, पर तुम्हारा मन इतना उछलता है कि वो इस सादगी को समझ ही नहीं पाता। अब जरा आंखें बंद करो और सिर्फ इतना करो, अपनी आती जाती सांस को देखो। ना तेज करो ना धीमा करो, बस जैसे आ रही है वैसे ही। कोई विचार आए, ठीक है, उसे देखो, फिर सांस पर लौट आओ। एक बच्चा अगर सामने से भाग रहा हो तो क्या तुम उसके पीछे दौड़ते हो? नहीं, तुम उसे जाते हुए देखते हो। बस हर विचार को भी ऐसे ही देखो। वो तुम्हारा नहीं है, वो सिर्फ एक मेहमान है। तुम मेजबान हो, तुम हो चेतना। बुद्ध कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचार को देख सकता है। ये एक वाक्य नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर से कहा, मैं विचार नहीं हूं, मैं चेतना हूं, उसी दिन तुमने उस जाल को काट दिया जिसमें अब तक फंसे थे। हम सोचते हैं, मुझे डर लग रहा है, अब इसे बदल दो। डर एक विचार है और मैं उसे देख रहा हूं। हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, अब कहो, गुस्सा मन में उठा है और मैं गवाह हूं। तुम देखोगे कि जो विचार अब तक बवंडर की तरह तुम्हें खींच ले जाते थे, वो अब हवा में तैरते बादल बन चुके हैं और तुम उस खुले आकाश जैसे हो, शांत, विशाल, मुक्त। बुद्ध ने कहा, मन अपने आप शांत हो जाएगा जब तुम उसे चलाने की कोशिश बंद करोगे और सिर्फ उसे देखना शुरू कर दोगे। आज इंसान हर चीज कंट्रोल करना चाहता है, विचार, भावना, भविष्य, अतीत, सब कुछ। लेकिन जब तक तुम कंट्रोल करने में लगे रहोगे, तुम कभी शांत नहीं हो सकते। सच्ची शांति तब आती है जब तुम दर्शक बन जाते हो। जैसे तुम नदी के किनारे खड़े होकर पानी को बहते देखते हो, वैसे ही तुम मन के हर विचार को बहते हुए देखो, बिना चिपके, बिना डरे, बिना कुछ किए। धीरे धीरे तुम खुद ही पाओगे कि विचारों की तीव्रता कम हो गई है, मन हल्का हो गया है और भीतर एक गहरा मौन उतर आया है। वो मौन कोई साधारण मौन नहीं होता, वो है आत्मा की आवाज। तुम अब भी सांस ले रहे हो, पर अब तुम उसे देख भी रहे हो। तुम अब भी सोच रहे हो, पर अब तुम उनमें खो नहीं रहे। और यही पहला अनुभव है बुद्धत्व का, जागरण का, साक्षी भाव का। आज अगर तुमने यह अभ्यास शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम विचारों से अलग हो और तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो इन विचारों को बस देख सकती है, बिना डरे, बिना बहके, बिना भागे। यही शक्ति तुम्हें शांति देगी, यही ध्यान तुम्हें मुक्त करेगा और यही सत्य तुम्हें तुम्हारे असल स्वरूप तक पहुंचाएगा। तो आज से हर दिन बस 5 मिनट बैठो, सांस को देखो,
विचारों को बहने दो और खुद से कहो, मैं विचार नहीं हूं, मैं वो हूं जो देख रहा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं उस अभ्यास की ओर जहां गवाह बनने के साथ साथ हम अपने मन को फिर से नवीन, हल्का, सजीव बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले इस मौन में खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अब भी लड़ रहा हूं या अब मैंने देखना शुरू कर दिया है? सुबह सुबह एक बच्चा अपने स्कूल के बस्ते को टेबल पर रखता है और मां से कहता है, मां, आज स्कूल नहीं जाना, मन नहीं है। मां मुस्कुराती है और कहती है, क्यों बेटा? बच्चा बोला, मन बहुत भारी लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। अब सोचो, 8 साल के बच्चे को नहीं पता कि उसे क्यों उलझन है, लेकिन उसे यह जरूर पता है कि मन उसका साथ नहीं दे रहा। और अब उस मां को देखो, वो खुद रोज इसी मन की लड़ाई में जीती है। काम, जिम्मेदारियां, रिश्तों की उलझन, लेकिन उसके पास खुद के लिए 5 मिनट नहीं है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम हर सुबह उठते ही सोचों में डूब जाते हो, या कभी खुद से पूछा है, अब मैं कहां हूं? बुद्ध ने कहा था, जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम अपने विचारों से बाहर निकलते हो और अपने अस्तित्व में प्रवेश करते हो। यानी हर सुबह खुद से एक सवाल पूछना, अब मैं कहां हूं? यही सच्चा ध्यान है। यह सवाल छोटा है, लेकिन इसमें पूरी जागरूकता छुपी है। अब मैं कहां हूं मतलब, क्या मैं सच में जागा हूं या बस नींद से उठा हूं और फिर मन की नींद में खो गया हूं? क्या मैं इस वक्त इस पल में हूं या फिर बीती बातों की गलियों में या आने वाले डर की सुरंगों में? हर सुबह सिर्फ 5 मिनट बैठो, कुछ मत सोचो, केवल सांस को देखो और खुद से कहो, आज मैं अपने मन को चलाऊंगा, वो मुझे नहीं चलाएगा। अगर तुमने दिन की शुरुआत इसी भाव से कर ली तो दिन चाहे जितना भी कठिन हो, तुम उसकी लहरों में बहोगे नहीं। तुम किनारे पर खड़े रहकर उसे देख सकोगे। पर अगर तुमने सुबह से ही मन को अकेला छोड़ दिया तो वो क्या करेगा? वो तुम्हें घसीटेगा अतीत की गलियों में, भविष्य के डर में और अंत में दिन भर की उलझनों में। बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना ही सच्चा युद्ध है, और जो खुद को जीत लेता है वो संसार जीत लेता है। मन को रोज दिशा दो। हर सुबह उसे कुछ काम दो, जैसे कि 3 बातें लिखो जो आज महसूस कर रहे हो, या बिना किसी कारण के 5 मिनट मौन में बैठो और सिर्फ श्वास को देखो। मन को देखने से पहले मन को लगाने की आदत डालो, क्योंकि जो मन खाली होता है वो सिर्फ एक शैतान नहीं होता, वो होता है दुखों का निर्माण करता। अब सोचो, एक कलाकार जब कुछ नहीं बना रहा होता तो भी उसका मन रंगों से खेलता है, कल्पनाओं में गहराई लाता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अगर वो अपने मन को कोई रचना न दे तो वो टूटे हुए पलों की तस्वीरें बनाता है, डर के रंगों से, गिल्ट की रेखाओं से और भविष्य की परछाइयों से। इसलिए हर सुबह 5 मिनट खुद को वापस इस पल में लाओ। कहना सीखो, मैं अभी यहां हूं, न अतीत में न भविष्य में, मैं इस सांस में हूं और मैं इस पल में जिंदा हूं। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही जीवन का आधार है, और यही वो पहला अभ्यास है जिससे तुम्हारा मन तुम्हारा हो जाएगा। आज अगर तुमने ये 5 मिनट खुद को दे दिए तो बाकी दिन तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अब सोचो, हर सुबह जब लोग जगते हैं वो तैयार होते हैं दुनिया से लड़ने के लिए, पर जो सच में जाग गया वो पहले अपने मन से लड़ना बंद करता है और उसे चलाना शुरू करता है। और अब अगर इस वीडियो की ये बात तुम्हारे दिल में उतर रही है तो इसे वहीं मत छोड़ो, इसे अपनी आदत बना दो। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके खुद से एक ही सवाल पूछो, अब मैं कहां हूं? और देखो कैसे ये सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगता है। अगर यह वीडियो तुम्हें जागरूक बना रहा है तो इसे अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ जो हर दिन सोच सोच कर थक चुके हैं लेकिन रुकना नहीं जानते। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखो कि आपने आज खुद से क्या महसूस किया, और अगर अब तक सब्सक्राइब